आज हम अखबार में देखे हैं कि एक जनप्रतिनिधि ने कहा है कि अंचल अधिकारी पर केस होना चाहिए, डीएम पर केस होना चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि सीओ को फांसी दे दो, केस कर दो, कलेक्टर को फांसी दे दो, केस कर दो। आप भी मंत्री थे, आज वर्तमान में हमारे आप प्रतिनिधि हैं। आप इस मामले का समीक्षा क्यों नहीं किए? इस मामले को अगर विधायक जी, एमपी साहब अगर देख लिए रहते, कलेक्टर से कह के जमीन पर कब्जा दिला रहे थे, तो वो भाई तो मेरा आज इस दुनिया से नहीं जाता। बीडीओ सीओ का पोस्टिंग कौन कराता है अपने इलाका में? स्थानीय विधायक कराता है। हम ना कुछ रहते हुए भी खुद सक्षम है कि उनका निकलना और घर में बैठना हम बाधित कर देंगे। कार्रवाई नहीं होगी तो लड़ाई होगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, बिंदालाल शाह जी ने अपने समस्याओं से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। हम उनको शहीद मानते हैं और इस दुख के घड़ी में हम उनके परिजनों से मिलने और समाज के लोगों से मिलने के लिए कांटी आए हैं। यह घटना बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना का जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। सरकार ने जमीन दिया, सरकार ने कब्जा नहीं दिलाया और लगभग 2015 से लेकर आज तक स्वर्गीय बिंदा भाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। कई न्यायालयों के द्वारा उस जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के लिए निर्देश भी जारी किया गया। अंचल अधिकारी कांटी को अर्थदंड भी कार्रवाई नहीं करने के विरुद्ध उन पर अर्थदंड भी लगाया गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और अंततः बिंदा भाई इस दुनिया से चले गए। बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं आज इस परिवार से मिलने आया हूँ। देखिए, कांटी के माटी में हम पैदा लिए और कांटी के लोगों ने 3 बार मुझे विधायक बनाया और इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर लादा कि मैं जीवन के अंतिम घड़ी तक कांटी के हर समाज के हर एक लोगों का भारी एहसानमंद बने रहेंगे और इनका हमरे ऊपर बड़ा एहसान है और रहेगा। इसी संदर्भ में आज हम मिलने के लिए परिजन से आए हैं। पूरी घटनाक्रम के बारे में समाज के लोग और बिंदा भाई के लड़का और उनकी पत्नी ने मुझे सारे घटनाक्रम से अवगत कराया है। इसमें पूरी तरह हमारा जो सिस्टम है वो फेलियर दिखा है। ये बड़ा दुखद बात है और हम केवल राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति भी करते हैं, लेकिन कांटी के लोगों के लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं। एक छोटा सा अमाउंट मैं अपने निजी तौर पर इस परिवार को इस दुख के घड़ी में बिंदा भाई के दाह संस्कार के लिए और जो भी काम क्रिया है इसके लिए हमने दिया है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ परिवार वालों को कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और जब जब तुम खोजोगे पूरे परिवार और समाज के साथ मैं खड़ा रहूँगा। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मदद भी करेंगे और तुम्हारी लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी हम अपना सहयोग करेंगे। पे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं फेल्योर दिख रही है। देखिए आपको हम बताते हैं, आज हम अखबार में देखे हैं कि एक जनप्रतिनिधि ने कहा है कि अंचल अधिकारी पर केस होना चाहिए, डीएम पर केस होना चाहिए। आप सब स्थानीय पत्रकार हैं और सारे स्थानीय भाई लोग हमारे यहाँ उपस्थित है। मैं भी इस राज्य का मिनिस्टर था। हर 2-3 महीने पर अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय और अस्पताल का बैठक करके कार्यों का समीक्षा करता था और जहाँ मुझे लगता था कि इस काम को मुझे देखना चाहिए मैं देखता था और एक अधिकारी, एक कर्मचारी सीरियस रहते थे। आप आरोप लगा रहे हैं कि सीओ को फांसी दे दो, केस कर दो, कलेक्टर को फांसी दे दो, केस कर दो। आप भी मंत्री थे, आज वर्तमान में हमारे आप प्रतिनिधि हैं। आप इस मामले का समीक्षा क्यों नहीं किए? आज ये जो समय आया है ये जनप्रतिनिधि के नकारात्मक रवैये के कारण ये समय आया है और विधायक और मंत्री रहते प्रतिनिधि जनता के प्रति, एक जनता के प्रति अकाउंटेबल रहता है। इस मामले को अगर विधायक जी, एमपी साहब अगर देख लिए रहते, कलेक्टर से कह के जमीन पर कब्जा दिला रहे थे, तो वो भाई तो मेरा आज इस दुनिया से नहीं जाता। इसलिए ये हवाबाजी अब नहीं चलेगा और इस मामले को
मैं ये नहीं चाहता कि कोई निर्दोष आदमी इसमें फंस जाए, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो दोषी होगा वो नहीं बचेगा और निश्चित रूप से इस परिवार को हम न्याय दिलाएंगे। बहुत क्लियर कट है। प्रशासनिक सिस्टम पे जो सवाल खड़ा हो रहा था, लग रहा है कि प्रशासन अच्छा, हम एक बात आपसे पूछते हैं, बीडीओ सीओ का पोस्टिंग कौन कराता है अपने इलाका में? स्थानीय विधायक कराता है। आप बेईमान ऑफिसर को क्यों पोस्टिंग कराया यहाँ, जिसने लूटा ही नहीं बल्कि जान भी ले लिया? तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? और जहां तक सरकार की बात है, निश्चित रूप से इस मामले को मैं बिहार सरकार और अपने पार्टी के बैनर पर भी इस मामले को ले जाएंगे और जो अधिकारी गड़बड़ी करेंगे, हम खुद सक्षम हैं, हम ना कुछ रहते हुए भी खुद सक्षम हैं कि उनका निकलना और घर में बैठना हम बाधित कर देंगे। तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी तो फिर लड़ाई होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो लड़ाई होगी।